दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी? तो बिहार दरोगा मेंस, ग्रुप डी, एनटीपीसी ऐसे 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हम लोगों ने भी बिहार दरोगा मेंस के लिए, ग्रुप डी वगैरह के लिए, एनटीपीसी के लिए, लेकिन स्पेशली दरोगा मेंस के लिए जो बैच रन किया है उसमें 3 टेस्ट हो गए हैं। 3 टेस्ट फुल टेस्ट हो गए। हम लोगों ने उसमें मुख्यतः 100 टेस्ट का प्लान रखा है। 100 फोकस होगा मेंस पे, दरोगा मेंस पे, और 50-50 ग्रुप डी और एनटीपीसी पे, है ना। तो उस ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या हम देखिए, मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। पहले ग्रुप में क्या क्या चलता है और दूसरा ये है मेंस का बुक लिस्ट। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा ग्रुप जो हमारा चल रहा है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने अलग से क्वेरी किया था। देखिए, हम लोगों ने भी कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन था किया था 1-2 दिन तक, लेकिन उसके बाद जल्दी हम लोगों ने और हमारी टीम ने मेंस पे तुरंत ओरिएंटेड होकर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। अब कट ऑफ का ये सब जो है, बाउंड्री लाइन है, वो लाइन है, वो बातें पुरानी हो गई है। मेहनत करना और हमने कराना शुरू कर दिया है ना। तो अभी जो बाकी काफ़ी लोगों ने भी शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने, लेकिन हम लोग लगता है कि इसमें थोड़े से आगे निकल गए हैं। निकलना मतलब आगे क्या निकले हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों ने अपने लेवल से शुरू करा दिया है। ठीक है, तो हमारा जो पहले बैच चल रहा था, जैसे प्री में 2213 मिशन में, उसमें भी मुझे लग रहा है कि 4-4.5 हज़ार के आसपास के बच्चों का रिजल्ट आएगा। एक प्रेडिक्शन है कट ऑफ के अनुसार पे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो मेंस ओरिएंटेड बैच शुरू किया है उसमें 100 टेस्ट देने का प्लान है, जो कि क्विज जोरी पे होगा। जैसे कि हम लोगों ने 20 टेस्ट उसमें चलाए थे। यहाँ पे डेली वीक में 5 टेस्ट चल रहे हैं। आपको जो हमारा टेस्ट का स्टैंडर्ड है उसके लिए मैं 3 टेस्ट जो हमने शुरू के 3 टेस्ट लिए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाइए, यदि आपने अभी तक शुरू नहीं किया अपनी पढ़ाई को तो ये टेस्ट दीजिए, अपना आकलन कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट टू द स्टैंडर्ड है। और इसमें क्या क्या जो हम लोगों ने ग्रुप में शुरू किया है, करंट अफेयर्स भी आपको नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे 5 हम जो मॉक दे रहे हैं उसका, ये 3 का लिंक हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। अभी जस्ट 4 तारीख से शुरू हुआ है। और इस बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अभी इसमें स्पीडी जीएस चल रहा है, स्पीडी जीएस और साइंस दोनों चल रहा है। देखिए, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर बात है, और नहीं भी तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सेल्फ स्टडी जो है सबसे बेहतर होता है। तो सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस और दरोगा मेंस, सबसे ज्यादा फोकस दरोगा मेंस, इन तीनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है उसके लिए मैंने लिख रखा है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, दरोगा मेंस को लेके मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले जो हिंदी का आप सोच रहे हैं अभी से हिंदी के बारे में, तो हिंदी के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। रिजल्ट जब आएगा उसके बाद सोचिएगा। हिंदी बहुत आसान होता है। मैं खुद उसके बारे में कुछ 2-4 वीडियो, 2-4 बुक्स आपको बता दूंगा, उतना में हिंदी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, हाँ। अगला है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस और दरोगा मेंस में भी काफी मतलब जो स्कोरिंग है और रिजल्ट जो होता है इसी से होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी मार्केट से एक बुक्स उठाना है। बेसिकली यदि आप आर एस अग्रवाल को उठाते हैं, किरण पब्लिकेशन का उठाते हैं, तो इन सब बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बीपीएससी में आए हुए हों, बीपीएसएससी में आए हों, बिहार एसएससी में आए हों, टीचर्स वगैरह के एग्जाम में आए हों, आप देखेंगे कि जनरली परसेंटेज का, प्रोबेबिलिटी का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कुछ स्टैट्स का और कुछ जो है फंक्शन वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले यदि आप प्रश्न यदि आप कमजोर हैं तो आपके लिए है, सबसे पहले आपको इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक जगह लिख लेना है और उनको सेगमेंट में बांट देना है। तो आप देखेंगे कि ऐसे कुछ प्रश्न हैं, ऐसे कुछ ही प्रश्न हैं जो आप नहीं जानते हैं, बाकी जो है आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, इस वजह से नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले जिनका मैथ वगैरह कमजोर है वो क्या करेंगे कि कोई भी एक बेसिक बुक लेंगे और उसके साथ साथ जो बीपीएससी में, बिहार में जितने भी एग्जाम हुए उसके मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों को एक जगह लिख लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपका उससे क्या होगा कि आपको एक बूस्टअप मिलेगा और पता चलेगा कि हाँ, ये वाला सेगमेंट मेरा कमजोर है, फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। और उसके बाद करंट, अगला सेगमेंट है करंट। करंट नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं कि जो चीजें हैं कितने तरीके से चेंज हो रही है एग्जाम में। कभी करंट पूछ रहा है, कभी इकोनॉमिक्स वगैरह पूछ रहा है। तो इससे क्या करना है कि आपको करंट नहीं छोड़ना है, मिला जुला के करंट पढ़ते रहना है। क्योंकि यदि ट्रेंड चेंज भी होता है तो और करंट पूछा जाता है तो हम तब भी नहीं बोलेंगे कि करंट का मतलब ट्रेंड से अलग हट के आया है, क्योंकि करंट हमेशा ट्रेंड में रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको देखिए रिजल्ट अब कब तक आएगा, वैसे तो 1 महीना 40 दिन के आसपास लोग कह रहे हैं, लेकिन यदि कोविड का ये जो
एक तो सीजन टाइप का हो गया है, सीजन यदि लंबे टाइम तक चलता है तो हो सकता है रिजल्ट में डिले हो, अदरवाइज फरवरी में कभी भी रिजल्ट आ सकता है ना। तो सबसे पहले तब तक यदि आप एक्स्ट्रा एज लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, लूसेंट क्राउन में से एक बुक उठाइए, उसमें से कोई सा भी एक बुक आपको पढ़ लेना है, कंप्लीट कर लेना। और हमारा भी जो ग्रुप चल रहा था उसमें हमने लूसेंट और क्राउन कंप्लीट करा दिया था। और यदि इसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्पीडी जीके जीएस को पढ़ लेना है, क्योंकि इस बार मैंने स्पीडी जीके जीएस पे इसलिए फोकस करा है कि उससे क्या होगा कि ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस भी क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मैंने पेपर शिफ्ट 1 में देखे थे जिसका आंसर स्पीडी में था, कुछ ऐसे अल्टर प्रश्न थे जो लूसेंट क्राउन में नहीं होते, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप चाह रहे हैं तो उसको भी स्पीडी का जीके जीएस कर सकते हैं लूसेंट क्राउन के साथ। प्री के रिजल्ट तक यदि आप इतना कर लेंगे तो 100% मान के चलिए कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उन लोगों से, या तो जो बाउंड्री लाइन पे हैं या जो रिजल्ट आने के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, आगे कुछ पुस्तकें हैं, घटना चक्र है, घटना चक्र है, एक है परीक्षावाणी। परीक्षावाणी से भी काफी प्रश्न आते हैं, इलाहाबाद का सबसे फेमस पब्लिकेशन है, मतलब पुराना पब्लिकेशन है, इसके बाद से घटना चक्र वगैरह आना शुरू हुआ था। और एक है महेश, एनसीईआरटी का महेश बर्णवाल। तो इसमें से क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी के महेश बर्णवाल को पढ़ लेना है पेज वाइज करके। हालांकि है तो जिस्ट ही, लेकिन मतलब इसको एक पॉइंटर के रूप में आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी की कुछ चीजें, अब रही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात, तो यदि आप चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बट मैंने अभी तक रिकमेंड हालांकि नहीं किया है, तो अभी मैं एनसीईआरटी के पक्ष में उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक अलग दिमाग की जरूरत होती है। घटना चक्र और परीक्षावाणी में से दोनों यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र तो काफी लोगों ने पढ़ा है, और थोड़ा सा डीप पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने इन सब पुस्तकों पे विजय पा लिया है, अब वो ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि कुछ भी ना हो, तो परीक्षावाणी की पुस्तकें ले सकती हैं। परीक्षा जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैंने कुछ प्रश्न ऐसे भेजे थे जो डायरेक्टली परीक्षावाणी से पूछे थे। परीक्षावाणी को भी एनसीईआरटी का जिस्ट माना जाता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है, जो उसका साइज होता है, एनसीईआरटी से काफी बड़ा होता है ना। तो उसके लिए आप परीक्षावाणी को पढ़ सकते हैं। तो इन पुस्तकों पे आप रिलाई रहिए। जैसे हिंदी को छोड़ देना, मैं एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करता हूँ। मैथ रीजनिंग के लिए जो मैंने बताया कि पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। यदि 20 एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में आते हैं, और जिनको नहीं भी कुछ आता है ना, 14 प्रश्न सही कर जाएंगे। अब आपको 6 प्रश्नों के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। करेंट नहीं छोड़ना है, लूसेंट और क्राउन की जो महत्ता है अभी भी बनी हुई, एक बुक को पढ़ना है, स्पीडी जीके जीएस, इन 2 पुस्तकों को करेंट के साथ आपको प्री तक खींच लेना है, तो आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर 7 नंबर का एज मिलेगा। घटना चक्र और परीक्षावाणी में से आप एक चूज कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है पढ़ने में, और इधर एनसीईआरटी का महेश बर्णवाल आप शुरू करिए संग के संग। तो ये रहा, और इसके साथ साथ आपको एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। मार्केट में तो ऑफलाइन सेट नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने सेट लगवाना शुरू कर दिया है, और हमारा जो ग्रुप है उसमें लगभग अभी 2000 लोग जुड़ चुके हैं। क्योंकि जो अर्ली स्टार्ट करते हैं, हमने जो सबसे पहले प्री में बैच चलाया था मार्च में, जो मार्च से जुड़े हुए थे, और मतलब हमने फी उसमें 49 रुपए रखे थे, तो उसमें जिन्होंने शुरू से पढ़ा था, मैं 60 65 70 तक है, 70 मतलब कुछ ही लोगों के होंगे, लेकिन ऐसे काफी लोग हैं जो एकदम निफिकिर हो गए हैं कि उनका प्री नहीं रुकने वाला है, और वो मेंस में हमारे ग्रुप स्टार्ट होने से पहले ही दिन से लग गए थे। तो 4 तारीख से ग्रुप स्टार्ट हो गया है, 3 फुल टेस्ट हो गया है। क्विज जॉरी पे हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके टेस्ट दीजिए, अपना स्कोर कीजिए। जो डेली टेस्ट चल रहा है शाम 1 बजे के आसपास, तो लगभग 100 टेस्ट का प्लान है, और 100 टेस्ट का रैंक दिया जाएगा। तो आप इसको 100 टेस्ट के बहाने भी ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी मार्केट में कोई भी ऐसा मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर नहीं है, सब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया है, और ये 100 टेस्ट का देने का प्लान है। जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है, मतलब एग्जाम का डेट वगैरह नहीं आ जाता, उतने में 100 टेस्ट हो जाएगा। इवन उससे ज्यादा होगा, हम लोगों ने हमेशा ज्यादा ही करा है। तो अब ग्रुप को ज्वाइन करना है, कैसे करना है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 151 रुपए का पेमेंट करना होता है, और हाँ, ये पेमेंट मात्र एक बार है। काफी लोगों ने फोन करके पूछा था कितने बार हम लोगों ने, पिछले बार 49 रुपए लिए थे, वो भी एक ही बार लिए थे। इसमें 151 रुपए 6 महीने तक, इसमें आप 6 महीने एग्जाम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम 6 महीने तक में हो जाएंगे, तो उतना तक वैलिड रहेगा। एक ही मुफ्त देना है, और ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे क्विज होगा, क्विज जॉरी पे सेट वगैरह होता है, इसमें काफी लोग जुड़ चुके हैं। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी जुड़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट में भी जुड़िएगा तो आपको पैसे तो उतने ही देने पड़ेंगे, लेकिन बेनिफिट कम होगा। और ये वीडियो भी मैंने बता दिया, और इसको मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इन पुस्तकों से कैसे कर सकते हैं। खुद से सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर होता है, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म को इसलिए रिकमेंड करते हैं कि ये एक मतलब
क्या बोलते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी जैसा है कि यहाँ पे आप आइए, आपको टास्क दिया जाता है, हम टास्क देते हैं, आप पढ़ते हैं, फिर अपना आप का मूल्यांकन करते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि आपको लगता है कि अच्छा 1000-2000 बच्चों के बीच में मेरी स्थिति क्या है, आप ये चेक कर सकते हैं। और ये अमाउंट एक मतलब बहुत सदस्यता शुल्क जैसा है, जिससे क्या होता है कि आपको उतना भी फील नहीं होता कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने ग्रुप में जुड़ के मेहनत किया तो हम लोग डेली 400 प्रश्नों का अभ्यास कराते हैं। इतना आप 1 महीने 1.5-2 महीने यदि आप करेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि जो लोग हमसे मतलब पहले जुड़े थे उन्होंने तुरंत इसमें एडमिशन ले लिया था बिना सोचे समझे। तो यदि आप अभी आपको पता चल रहा है या फिर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तीनों टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, और जुड़ने का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको रूल प्रोसीजर भी दिया हुआ। और ये वाला बुक यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इसको फॉलो कीजिए, उससे बेस्ट कोई नहीं होता। लेकिन पढ़ाई बीच में अभी रोकिए मत, क्या पता कि एग्जाम कब हो जाए, कैसे हो जाए। और कंपटीशन तो आप देख ही रहे हैं, और कंपटीशन का कितना मारा मारी है। हम लोग तो बड़े बड़े आराम आराम से आ गए थे, बाकी जैसे लोगों का कहना है। तो लगे रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं कुछ भी मतलब ये हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। जय हिंद।